गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम परसेंटेज का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उन्हें करेंगे। परसेंटेज में हमने पहले टाइप में क्वेश्चन कर लिए थे, तो सेकंड टाइप में क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से बनेंगे। तो टाइप सेकंड प्रतिशत, प्रतिशत में सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं हम उनको करेंगे। आज देखते हैं पहले सेकंड टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 70% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या दी गई है। लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 510 है। 510 है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं ये पूछा गया है हमसे। एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 510 है। तो हमें लड़कों की मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। कुल विद्यार्थी कितने हैं ये निकालना है हमको। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 70% है। 70% कौन है? गर्ल हैं। गर्ल्स दी गई है यहाँ पे 70%। तो 30% बॉयज होंगे, इसका मतलब 30% बॉयज होंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बॉयजों की संख्या हमारे पास है 510 क्या है, ये लड़के हैं। लड़कों की संख्या दी गई है तो 30% की बराबर हमारे पास दी गई कितनी है? 510। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कितना पूछा गया है हमसे, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। कुल कितने हैं? कुल विद्यार्थी 100% है। कुल हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान हमें पूछा है तो 100 का निकालेंगे यहाँ पे। तो 100 का मान कितना मानेंगे? तो सामने सामने कटेंगे, नीचे नीचे कटेंगे, नीचे ऊपर कट जाएंगे। सामने से सामने, नीचे से ऊपर। तो यहाँ से ये कट गया, 3 से 17 बार जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? x बराबर 1700। ये 1700 कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई है। अगर हमसे पूछता वो कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या हम किस प्रकार से निकालते? 30% लड़कों की संख्या दी गई थी हमें 510। तो यहाँ पे 70% का मान हम निकालते। कितना निकलता है यहाँ पे? 70% का मान। तो यहाँ से निकालते हम, इसको यहाँ से काट लेंगे, 17 बार जाएगा। 17 का गुणा 70 में करेंगे तो 0, 7 7 49, 4 7 1 7 4 11, यानी 1190 ये लड़कियों की संख्या निकल आती है। अगर हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, 510 को और 1190 को, तो कुल निकल आएगा हमारे पास। इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे हमें कुल पूछा गया था, कुल हो गई 1700। यहाँ से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से हम देखें उनको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। वह 40% सेब बेच देता है। वह 40% सेब बेच देता है। 40% सेब बेच देता है। फिर भी उसके पास 420
उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। 420 सेब बचे हुए हैं। 420 सेब बचे हुए हैं तो उसके पास कुल कितने सेब थे? तो उसके पास कुल कितने सेब थे? कुल सेबों की हमें संख्या पूछी गई है यहाँ पे। तो एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, पता नहीं है हमें कितने थे, कुछ सेब थे और 40% सेब उसने बेच दिए, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। तो कुल सेब कितने हैं निकालने हमको। तो कुल सेब निकालेंगे यहाँ पे। जैसे कि 40% सेब उसने बेच दिए, 40% तो बेच दिए। अब उसके पास कितने बचे होंगे? 60% बचे होंगे। 60% बचे हैं। 40% बेच दिए और 60% बचे हैं। और बचे हमारे पास कितने हैं? 420। तो 420 60% के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 60% का मान हमारे पास है कितना है? 420। तो हमसे क्या किसका मान पूछा है? कुल सेब कितने हैं, कुल सेब बताने हैं हमको। तो कुल अगर यहाँ पे पूछता है कि वो 40% बिके हुए सेब कितने हैं तो 40% का मान निकालते। लेकिन यहाँ पे 100% का मान पूछा है, कुल कितने सेब हैं, तो कुल तो 100% होता है। तो 100% का मान पूछा है यहाँ से। 100% बराबर x। इसको हल कर लेंगे, सामने सामने काट लेंगे और नीचे ऊपर नीचे कट जाते हैं। तो यहाँ से सामने से ही कट गया। 6 सत्ते 42। तो x बराबर 700। कुल सेब कितने थे? तो यहाँ पे 700 सेब थे उसके पास। उसने 420 सेब नहीं बेचे हैं और बाकी के बेच गए हैं। 420 सेब बचे हुए हैं और 40% उसने बेच दिए और 700 उसके पास कुल सेब थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है अपना, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 हो, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 हो, 200% का मान 90 हो तो उसका 80% करना होगा। तो उसका 80% कितना होगा? तो उसका 80% निकालना है। 80% कितना होगा? यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 हो, 200% का मान 90 हो, मान 200%, 200 का मान यहाँ पे 90 है, 200% का मान 90 हो तो उसका 80% निकालना है। तो 80% किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे कि एक संख्या का मान 200% है, किसी संख्या का मान 90% है, तो यहाँ पे मानेंगे हम कि 90%। आपको पता है कि 200% का मान 90 है, 200% का मान 19 है, 9000। तो यहाँ पे निकालेंगे 200% बराबर 90। ये हमारे पास दिया गया है 200% का मान 90 है और 80% का मान पूछा गया है। तो 80% का मान कितना हो जाएगा? 80% का मान यहाँ से निकल आएगा। 80% बराबर है। तो अगर हमसे पूछता हो तो उस संख्या का मान कितना है, तो यहाँ पे हम निकालते 100%, लेकिन यहाँ पे 80% का मान पूछा है तो 80% का मान होगा 80%। तो निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे इसको, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये और एक ये, 2 चौके 8। तो यहाँ से निकल आएगा 9 चौके 36, यानी x बराबर 36। 36 ये क्या हुआ है? ये 80% का मान हो गया। 80% का मान कितना हुआ है? 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। 25% छात्र असफल हो जाते हैं
यानी फेल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, और केवल 450 450 छात्र सफल होते हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो हमसे पूछा है एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे हमें छात्रों की पास होने की वो कुल संख्या निकालनी, कितने छात्र थे उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो निकालनी। 25% छात्र असफल हो गए यानी फेल हो गए, 25% क्या है? असफल है। तो यहाँ पे सफल कितने हुए होंगे? 75% हुए होंगे। 75% क्या है? सफल। और सफल का हमें मान दिया हुआ है कि केवल 450 छात्र सफल हुए हैं, तो 450 सफल हुए हैं, तो 450 किसके बराबर है? सफल बराबर सफल हो जाएंगे, यानी कि 75% के बराबर है। तो यहाँ पे 75% का मान निकालेंगे। 75% बराबर हमारे पास दिया गया है कितना है? 450। और हमसे निकालने को कहा गया है कितना? कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्रों की पूछा गया है, कुल होंगे कितने? 100%। 100% का मान हमसे पूछा है, तो यहाँ से काट लेंगे। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से इसको काटेंगे यहाँ से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 यानी 150, 15 चौके 60 यानी x बराबर 600 यहाँ पे निकल आएगा। यानी कि कुल छात्र कितने थे? 600 निकल आएगा यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया है कुल छात्र कितने हैं? 600। और अगर इसमें पूछता है कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 25% का मान निकालते हैं। यहाँ से यहाँ पे 25 रखते, तो असफल होने वाले छात्रों की संख्या निकल आती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति है, उसके वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। 5% की वृद्धि हो जाती है यदि उसका नया वेतन 252 रुपये है। यदि उसका नया वेतन 252 रुपये है, 252 रुपये है हो, तो उसका पहला वेतन क्या था? तो उसका पहला वेतन क्या था? पहले का वेतन पूछा है यहाँ पे। एक व्यक्ति है, उसका 5% वेतन बढ़ जाता है और उसके बाद वो है 252 रुपये हो जाता है, तो उसका पहले वेतन कितना था ये पूछा गया है हमसे। यानी कि ये 5% वेतन बढ़ गया है, इसके वजह से ये 252 हो गया है। तो 5% हमारे पास वृद्धि हुई है, तो कितनी हो जाएगी? 105%। 105% का ही मान तो है ये 252। 5% की वृद्धि हो गई तो 252 उसका हो गया, यानी कि 105% के बराबर 252। तो यहाँ से निकालेंगे हम कितना? 100% का मान, यानी कि कुल वैल्यू कितनी होती है? 100%। हमेशा उसका पहला वेतन कितना होगा? 100% होगा। 100% बराबर मान निकालना है हमको। 100% का मान कितना है? x। ऊपर नीचे से आमने सामने से कट जाते हैं, तो यहाँ पे काटेंगे। ये जाएगा 21 बार, ये जाएगा 20 बार, तो इसको काटेंगे, इधर काटेंगे सामने से। 21 एकन 21, 4 बचेंगे, 21 दूनी 42, 12 दूनी 24, यानी कि x बराबर 12 इंटू 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा? 240। 240 यहाँ पे निकल आएगा उसका पिछला वेतन।
यानी कि 252 उसका 5% का जो मान बढ़ा है, जो 5% कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 40 और 10 यानी कि 12%। 5% बढ़ने से उसका 12 रुपये की वृद्धि हो जाती है उसके में। तो इसका पिछला वेतन कितना हो जाएगा, 240। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? उसने पूछा है एक परीक्षा में एक व्यक्ति को 40% अंक अधिक अनिवार्य है, मतलब 40% पे कोई व्यक्ति है वो पास हो जाएगा। अगर 100 में से 40 नंबर लेकर आता है तो पास हो जाएगा। 40% अंक चाहिए उसको। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से वह फेल हो जाता है। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, ये पूछा गया है। यहाँ से हम निकालेंगे इसको। जैसे कि 40% अंक पे वह पास हो जाता है, यानी 40% हम यहाँ पे निकालेंगे। 40% के बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40% 220 अंक वह प्राप्त करता है, 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 220 अंक प्राप्त करके वो 40 के बराबर नहीं होगा अभी। और अगर उसको वह 20 अंक से फेल हो रहा है, वो 20 अंक दे दिए जाएं तो 40% अंक प्राप्त हो जाएंगे उसको, यानी कि बराबर हो जाएंगे और पास भी हो जाएगा। 40% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे करेंगे 40% और ये कितना हो जाएगा, 240, यानी कि 40% का मान हमारे पास कितना है, 240। और उसमें पूछा क्या गया है, अधिकतम अंक, यानी अधिकतम कितना होगा, 100%। तो 100% का मान पूछा है यहाँ से हमसे। 100% कितना होगा, 100% x। तो यहाँ से काट लेंगे इसको, ऊपर से नीचे कट जाएगा और आमने सामने कट जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 4 से 6 बच जाएगा, 4 से 24, यानी x बराबर 600। ये 600 निकल आया है। 600 क्या है यहाँ पे, 600 यहाँ पे हमारा ये अधिकतम अंक निकल आए। अधिकतम अंक परीक्षा में कितने थे, तो 600 में वह अधिकतम अंक थे। अगर यहाँ पे पूछता वो प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत यहाँ से निकल आएगा। कितना निकलेगा, 240/600 × 100 करके हम परसेंटेज निकाल सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।